नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, शेयर मार्केट काफ़ी समय से काफ़ी डाउन चल रहा है। लोग शेयर मार्केट को देख के घबराए हुए हैं। तो आज मैं उन 2 ईटीएफ की बात करना चाहूँगा जिनमें आप इन्वेस्ट करें और क्यों इन्वेस्ट करें मैं ये बताना चाहूँगा पूरी-पूरी बात। क्योंकि इस समय जो व्यक्ति देखें वो शेयर मार्केट से डरा हुआ-सा है थोड़ा-सा। काफ़ी समय से मार्केट जब डाउन जा रहा है, तो लोगों के दिलों में घबराहट है। लेकिन मैं आज ऐसा सेक्टर बताने जाऊँगा जो कभी भी डाउन ही नहीं होता। साल दर साल जिसने ग्रोथ की है, साल दर साल जिसने रिटर्न अच्छा दिया है। हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड की। गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा सेक्टर है जो साल दर साल बढ़ता है। देखिए, गोल्ड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आपने अगर देखा होगा, जो लोग मार्केट में रहते हैं, जो मार्केट करते हैं, कि जब-जब शेयर मार्केट नीचे गया है, डाउन हुआ है या कोई क्राइसिस क्राइसिस आया है, तब-तब गोल्ड के प्राइस हाइक हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं और एक अलग लेवल पे ही इंक्रीज़ हुए हैं। आपने देखा होगा कल भी परसों गोल्ड पे ₹6000 बढ़े हैं पर 10 ग्राम पे। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और मुझे लगता है गोल्ड शायद बहुत जल्द 1 लाख से ऊपर पहुँचने वाला है। तो क्यों ना गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए? और ये सब बात मैं आपको नहीं बता रहा, आजकल गवर्नमेंट भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊँगा, आप वो आंकड़े सुन के आश्चर्यचकित हो जाएँगे। सबसे ज़्यादा गोल्ड परचेज़ कर रहा है चाइना। चाइना, तुर्की, यूएसए, इंडिया, जितने भी मतलब देश हैं उनमें टॉप 5 में भारत का नाम आ रहा है गोल्ड परचेज़ में। वो अलग बात है कि जो बाकी देश हैं, उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा परचेज़ करती है। भारत में जो है वो कस्टमर ज़्यादा परचेज़ करते हैं। मतलब भारत में जो है वो ज्वेलरी वाला ट्रेंड है, लोग उस पर्पज़ से परचेज़ करते हैं और देशों की गवर्नमेंट परचेज़ करती हैं, क्योंकि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा रिटर्न देता है। आप देखेंगे ना, लास्ट कई 2-3 सालों से सेंट्रल बैंक के जो हैं, जो देश की गवर्नमेंट की बैंकें होती हैं, वो काफ़ी गोल्ड परचेज़ कर रही हैं और ये साल दर साल इंक्रीज़ हुआ है। आप देखें 2022 12 से देखेंगे 79 ट्रिलियन और फिर 40 418 1 ट्रिलियन, 469 ट्रिलियन, 470, 603, 995, मतलब और अब तो ऑलमोस्ट 1000 ट्रिलियन से ऊपर की परचेज़ हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि गोल्ड परचेज़ बाय सेंट्रल बैंक हैव इंक्रीज्ड ड्रेसेगली इस लास्ट 2 ईयर इस इमर्जिंग मार्केट। मतलब क्योंकि बहुत समय से गोल्ड का जो रिटर्न है वो आप देखिए कम नहीं हुआ, साल दर साल बढ़ता जा रहा है। टॉप 5 कंट्री देखेंगे ना, तो हु हैड द गोल्ड टू देयर रिजर्व इन सिंस 2019। अगर आप इसकी बात करेंगे, चाइना हैज एडेड ओवर 400 टन ऑफ गोल्ड देयर रिजर्व इन 2019, सिंस 2019 से। इसमें भारत की क्या है, भारत 2 250 ट्रिलियन। तो कहीं न कहीं गोल्ड में सरकार भी जानती है काफ़ी सेफ है पैसा इन्वेस्ट करना। और उसकी वजह क्या है? आप कभी भी देखिए, जब-जब क्राइसिस आए हैं, मार्केट जब-जब डाउन रहा है, तब-तब गोल्ड ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। लोग यहाँ से इस तरफ स्विच हो जाते हैं गोल्ड की तरफ, कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें। देखिए, गोल्ड में हमारे देश में 2 तरह से इन्वेस्ट होता है। एक तो हम ज्वेलरी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, पहनते हैं। एक गोल्ड में लोग व्यापार के पर्पज़ से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन मोस्टली जो हमारे यहाँ परचेज़िंग होती है वो ज्वेलरी के पर्पज़ से होती है, पहनने के लिए। तो भारत पे ना, और देशों के मुकाबले भारत की सरकार से ज़्यादा भारत के लोगों पे गोल्ड है। जबकि आप अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका पे वहाँ की जनता से ज़्यादा गोल्ड सरकार पे है। अभी जो ये अमेरिका की वजह से जो क्राइसिस आया, कहीं न कहीं इसमें गोल्ड की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गोल्ड की और बॉन्ड की, जो मार्केट को बहुत डीपली जानते हैं, वो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया होगा उन्होंने कि मार्केट में क्राइसिस क्यों आया? ये ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिन लोगों को पता होगा कि अमेरिका के पास गोल्ड का रिज़र्व बहुत ज़्यादा है सरकार के पास, और बॉन्ड्स
बॉन्ड्स का फायदा किसको मिलेगा? अमेरिकी सरकार को। ये सारी चीजें इसको सोचते हुए ही उन्होंने ये सारा जो ये प्लान था उनका एग्जीक्यूट किया उन्होंने, जिसकी वजह से पूरे विश्व को कितना नुकसान हुआ। हालांकि नुकसान उनको भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों को नुकसान ज्यादा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखेंगे ना कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ गोल्ड कंजप्शन इज फॉर ज्वेलरी, वे अराउंड 30% यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मतलब 50% लोग केवल ज्वेलरी के पर्पज से लेते हैं, 30% इन्वेस्टमेंट पर्पज से करते हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ शादी में भी चलन है ये सब चीजें गोल्ड का। हमारे यहाँ अलग तरीके की सोसाइटी में लोग गोल्ड का बहुत ज्यादा रहता है। और एक इसकी वजह एक ये भी है कि अभी जो यूनियन बजट आया, वर्ल्ड काउंसिल की एक्सपेक्टिंग 50 ट्रिलियन इंक्रीज इन गोल्ड डिमांड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2024 इन एंटिसिपेट ऑफ कस्टमर ड्यूटी इज कट इन द यूनियन बजट 2024। मतलब गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी जो है इस पे घटाई है, 6% के ऑलमोस्ट लगभग कस्टम ड्यूटी आई है इसकी, जिसकी वजह से भी गोल्ड में काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये सारी चीजें हैं। इंडिया एंड चाइना टॉप 2 मेकर फॉर ज्वेलरी कंजप्शन। मतलब भारत और चाइना जो है टॉप 2 मेकर्स हैं ज्वेलरी के। दूसरी चीज, रिकवरी इन चाइना में फर्दर अपलिफ्ट गोल्ड प्राइस इन एडिशन टू सस्टेन डिमांड फ्रॉम इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफी सेफ है और आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको 2 ईटीएफ बताना चाहूंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला है मिराई एसेट गोल्ड ईटीएफ, जिसकी कीमत है 91.14। देखिए गोल्ड की जो 1 ग्राम की कीमत है वो लगभग 9100 रुपए है इस समय। अब ये जो मिल रहा है ईटीएफ आपको 91 रुपए में मिल रहा है। तो जैसे गोल्ड में ग्राम होता है ऐसे इसमें यूनिट होता है। ये 1 यूनिट का प्राइस है। अब 1 यूनिट कितना हुआ? 1 यूनिट का मतलब हुआ 0.01 ग्राम। मतलब इसका 0.01 ग्राम की कीमत 91 रुपए है। ये गोल्ड है इसका, ठीक है। इसने अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर करीबन मेरे ख्याल से 28% का रिटर्न दिया है इस ईटीएफ ने। तो इसमें इन्वेस्ट करें। जो लोग एक गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते सीधे उसमें गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड काफी महंगा है भाई। अगर आप 1 ग्राम भी लेंगे तो 9100 रुपए का है। अगर आपने 10 ग्राम लिया तो 91 हजार रुपए का है। तो ये संभव नहीं है हर व्यक्ति इतना महंगा इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतना कम अमाउंट है कि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति 100, 200, 500 रुपए इन्वेस्ट करना हर महीने कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपकी जेब पे कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा और बहुत इजीली आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो पहला ये हो गया मिराई एसेस गोल्ड ईटीएफ, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करना बड़ा आसान भी है और रिस्की नहीं है ज्यादा। दूसरा हम बात करेंगे टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड। इसकी जो कीमत है, मतलब जिसको 100 रुपए 91 रुपए वाला भी महंगा लग रहा है उसके लिए ये बहुत सस्ता है। इसकी कीमत है 9 रुपए 11 पैसे। मतलब इसमें जो गोल्ड आएगा वो आएगा 0.001 ग्राम। इसकी कीमत है 9 रुपए 11 पैसे। अब इससे सस्ता तो आपको गोल्ड मिलेगा नहीं कहीं भी। सोचिए आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है और वो भी इतने कम अमाउंट से। आप हर महीने करिए, हर दिन कर सकते हैं, हर दिन करिए, एक दिन छोड़ के करिए, अल्टरनेट करिए। 100 रुपए कीजिए, 200 रुपए कीजिए, 500 रुपए कीजिए। देखिए ये जो छोटा छोटा अमाउंट होता है ना, ये जाते हुए पता नहीं चलता है, लेकिन जब इकट्ठा होके आता है तब आपको महसूस होता है कि आपने क्या इन्वेस्ट किया। इसलिए ना कभी भी छोटे छोटे अमाउंटों को आप इन्वेस्ट करते रहिए। इस पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो टाटा गोल्ड एक्सचेंज जो ट्रेड फंड है 9 रुपए 11 पैसे का है, जिसका आपको ग्राम में लेंगे तो आप 0.001 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। और इसने भी लास्ट ईयर 27% का रिटर्न दिया है। आप समझिए ना कि लास्ट ईयर मैं समझता हूं कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे आप तो कितने शेयर ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर 27%, 30% का रिटर्न दिया होगा? बहुत कम शेयर होंगे। लेकिन मैं जो दोनों ईटीएफ बता रहा हूं आपको, दोनों 27, 28 सराउंडिंग रिटर्न दिया है। तो समझिए कितने अच्छे ईटीएफ मैंने आपको ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। देखिए
इन्वेस्ट अपने विवेक अनुसार। हम लोग जो बताते हैं इसके बारे में, ये केवल एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए। हमारा बताना सिर्फ ये है कि आपको इसके लिए जागरूक हो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे ईटीएफ हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं, ऐसे आप कहाँ तक ढूंढ पाएंगे। तो हम लोगों का सिर्फ मोटिवेशन पर्पज होता है, एजुकेशन पर्पज होता है कि आपकी जानकारी को अपग्रेड कर सकें, जिससे आप एक आसानी से, आपको बहुत सारी चीजों में ना ढूंढना पड़े, दो चार चीजें ढूंढ के आप उसमें इन्वेस्ट कर सके। आप इन्वेस्ट जब करें अपने विवेक अनुसार करें, जानकारी आप सर्च करें जब आपको लगे कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना ठीक है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में कुछ भी संभव नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। आज जो 100 रुपए पे है वो कल 1 लाख पे हो सकता है, और 1 लाख वाला 0 पे भी आ सकता है, 1 पे भी आ सकता है। तो अपने विवेक अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करें, किसी की सलाह पे सीधे इन्वेस्टमेंट ना करें। जब तक आपको खुद पे भरोसा ना हो कि इसमें इन्वेस्ट करना मेरे को ठीक है, सबके फंडामेंटल चेक करें, सबके रिटर्न चेक करें। हो सकता है हमारा बताया हुआ गलत हो या कोई हमसे मिस्टेक हो जाए। तो जब भी आप, मैं कहता हूँ किसी के कहने से भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी के मतलब किसी के भी दिए हुए सुझाव के अनुसार आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, उसके फंडामेंटल जरूर देखें। आजकल बहुत सारे ऐप हैं जिस पर आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिन पे आप जाके सीधे फंडामेंटल, वो सारी स्टोरी आपको सामने पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि आप किस पे देखें। मनी कंट्रोल बहुत बढ़िया ऐप है, आप मनी कंट्रोल से देखें, उसका 5 साल का 10 साल का सारा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे जाता है उसका। ठीक है, उसमें आप उसके सारे फंडामेंटल देख लें, कितना रिटर्न है, आरओआई क्या है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसकी होल्डिंग क्या है, इसमें साल दर साल कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है। ये सारे आप पैरामीटर्स जो हैं, सारे फंडामेंटल उसके आप मनी कंट्रोल पे इजीली चेक कर सकते हैं। और देखिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप पर्सनली चेक नहीं करेंगे तब तक आप धोखा उठाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मान लीजिए मैंने कोई चीज बताई, हो सकता है मुझसे मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप अपनी आंखों देखी पे ही विश्वास करके इन्वेस्ट करें। हमारा काम सिर्फ आपको बताना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो, आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो, तो ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार बनाए रखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।